मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ और वो रेमेडी किसके बारे में है? वो रेमेडी आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट पे सब लोग कहते हैं हमें ओट्स लेते हैं, हम बार्ले लेते हैं, फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं होता, फिर भी हमें वो बेनिफिट्स जो उसके बताए जाते हैं वो हमें नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चीज़ों पे चले गए। जो इंस्टेंट चीज़ें उसमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मोर और लेस ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सही तरीके से जो आप नाश्ते में खा सकते हैं या बार्ले वाटर बनाना, एक बार्ले से मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊंगी कि आप बार्ले को किस तरह उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे बार्ले वाटर कहा जाता है या जिसे आबे जौ कहा जाता है, और किसके लिए अच्छा है। ये आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, आपकी शुगर के लिए अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, और आपके एंटी एजिंग, ये आपकी एज को, आपकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जितनी भी फोलेट की आप जो वो देखते हैं शरबत वगैरह, जो काला सा शरबत लाके बच्चों को दूध में डाल डाल के दे रहे होते हैं, उसका मेन सोर्स भी जो है वो जौ या बार्ले होता है। इससे मतलब बार्ले या ओट्स होता है। तो क्यों ना आप घर में नेचुरोपैथी से नेचुरल चीज़ें अपने बच्चों को बना के दें, खुद भी इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जौ का इस्तेमाल नाश्ते में या वैसे ही किस तरह करना चाहिए, या जो आबे जौ किस तरह बनाया जाता है, या मेरा कौन सा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। हम क्या करते हैं, हम अगर आपको कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी बताता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा बना बनाया दलिया लेकर आ जाते हैं और वो बना बनाया दलिया हम इस्तेमाल करने लगते हैं। असल चीज़ देखिए, ये है जौ, ठीक है, ये प्रोसेस है, इसको बना के सब कुछ करके आपको दे दिए गए, ये है असल जौ। तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए, हमने क्या किया है, अगर डेली बेसिस पे आपको करना है तो 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। तो ये देखें, मैंने क्या किया है, जौ को रात भर भिगोया है। भिगोने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म किया था, ये मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा 1 कप पानी था, मैं 2 ग्लास पानी और डालूंगी। मैं आपको जौ का बार्ले वाटर या जौ का आबे जौ बनाना बता रही हूँ। तो वो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 2 ग्लास पानी इसमें शामिल किया। थोड़ा सा पानी पहले से था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया। इसमें मैं 2 काली मिर्च, सिर्फ 2 दाने काली मिर्च यहाँ मैंने कूटे ताज़ा, वो मैंने इसमें शामिल किए। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ पिंच पिंक सॉल्ट डाला। आप लाहौरी नमक या कुछ भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें पिंच जो है हल्दी डाला। अब इसको मैं इतना पका लूँगी कि ये जो 2 ग्लास था वो 1 ग्लास रह जाए। जब ये 1 ग्लास रह जाएगा तो इसको मैं छान लूँगी, मेरा जौ का जो पानी है वो तैयार हो जाएगा। इसको फिर नींबू के साथ पी लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस तैयार हो जाएगा, मैं करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो है इसका पानी आबे जो जिसे हम कहते हैं, उज़ैफ़ा बेटा मुझे अगर कुछ दे दो तो मैं इसको उतार, बहुत गर्म है। वो कहाँ गया? हाँ ये रहा, मैंने ले लिया, बस सही। ये मैं आपको निकाल कर बताती हूँ जौ का पानी कैसे हमने तैयार किया है, और इस लेफ्ट ओवर से भी हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है आपका जौ का पानी, ठीक है, ये तैयार हो गया। ये अब आपका जौ जो है रह गया, इसमें हम दोबारा जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन गलाने के लिए, ठीक है। मैं एक साथ आपको तीन तरकीबें बता रही हूँ कि आप जौ को किस तरह अपने सुबह के नाश्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मीठा खाना नहीं चाहते, तो क्यों हम ज़बरदस्ती उनको मीठा दें? नहीं खाना चाहते तो मैं आपको एक नमकीन तरीका बता रही हूँ और एक मीठा तरीका बता रही हूँ, सही है। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी, लेकिन अगेन मैं इसमें पिंच हल्दी, 2 से 3 काले मिर्चों को यहाँ पे कूटा। और ये असल तरीका होता है कि आप जो है इसी तरह करके इस्तेमाल करें, ठीक है। ये डाला, पहले हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर अब हम जो है लहसुन का इस्तेमाल
करेंगे। मैं एक जवे लहसुन को पतला पतला काट के इसमें डालूंगी। ये मैंने लहसुन डाला, इसको दोबारा हम उबाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम नमक वाला बना रहे हैं। नमक वाले में मेरे पास होते हैं खुबानी के बादाम। अच्छा, मैं इसमें 7 से 8 बादामें लूँगी तो सही है। मैं इसको भी, बादामों को भी क्रश कर रही हूँ। कुछ लोग रात भर भिगो के बादाम रखते हैं, मैं रात भर भिगो कर नहीं रखती, मैं उसी वक्त जो है बादामों को डाल देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप खुबानी के बादाम लेना चाहें खुबानी के बादाम ले लें। आप अगर वैसे ही बादाम लेना चाहें, जो बड़े वाले बादाम दूसरे होते हैं वो लेना चाहें वो ले लें। मैंने इसमें खुबानी के बादाम लिए हैं। मैंने यहाँ पर अखरोट रखे थे, अखरोट तकरीबन 2 अखरोट, ठीक है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी मैंने क्रश कर लिया, वो इसमें डाल रही हूँ। आप लोगों को हैरत होगी कि दूध जो है वो आपने हमेशा मीठे में बनाया होगा, लेकिन मैं जिस रीजन की हूँ या मैं जहाँ की हूँ, हमारे वहाँ दूध की नमकीन चीज़ें बनती हैं। तो मैं यहाँ पर दूध से आपको नमकीन जो है ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ लोगों को नहीं मीठा पसंद होता तो वो बना के बता रही हूँ। ये मैंने इसमें दूध शामिल किया 1 कप, ठीक है, 1 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया। और जो मैं ये जो उबाल रही हूँ, ये एक दफ़ा और ज़रा सा नरम हो जाए। हमने इसका पानी निकाल दिया था, आबे जो बड़ा गाढ़ा सा बना है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अगर आप मतलब या 1 गिलास आप निकाल लें, या ये भी इतना भी काफ़ी होता है, और ये बहुत मज़े का बनता है। और ये अगर आप सुबह ना खाली पेट अगर आप नाश्ते में ये पिएँ, उसके बाद अगर आप ग्रीन टी पी लें, आप यकीन करें आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है, ठीक है। और आपके जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जिगर के लिए बेहतरीन है, जिगर के लिए बेहतरीन है। हर वीडियो में आप सुनते हो, क्योंकि जिगर, आपके किचन जितना अच्छा होगा, आपके किचन जो है आप जिसमें खाना बनाते हैं, जिसमें चीज़ें बनती हैं, वो अगर अच्छी चीज़ होगी तो सेहत अच्छी रहती है। तो जो हमारा जिगर है वो हमारा केमिकल लेबॉरेटरी भी है, हमारा चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा है, तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। हमारे जो जौ का दलिया था वो गल चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो रहा है, तकरीबन थोड़ा सा पानी रह गया है, अगर आप चाहे रहने दें। और अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं दूध में शामिल कर दूँ, ठीक है। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च सब आपके सामने डाला था। और ये हमारा वो दलिया जौ का तैयार हो गया दूध के साथ। जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये नमकीन जौ का दलिया नट्स के साथ तैयार हो गया। आप लोग इसमें खजूरें शामिल कर सकते हैं, आप लोग इसमें इंजीर शामिल कीजिएगा या खजूर शामिल कीजिएगा, दोनों को साथ शामिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी इफादत है। ये बन गया हमारा दलिया। ये जो मैंने बार्ले वाटर बनाया था, इसमें मैं जो चीज़ ऐड करती हूँ वो है नींबू का रस, जो पहले मैंने उस वक्त नहीं किया, मैं अभी आपको करके बता रही हूँ। तकरीबन 1 नींबू का रस आप इसमें डालें, बीज निकाल कर। तो ये चीज़ें तैयार हो गई। एक जौ है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। बीमारी से उठने के बाद अगर अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको पावरफुल ब्रेकफास्ट क्या देंगे, ये वाली चीज़ देंगे। देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।